हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, तो आज हम फिर से गुरु जी के द्वारा शिव पुराण की कथा का श्रवण करेंगे। तो फ्रेंड, गुरु जी ने बताया है कि शिवलिंग पर अगर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। नारद को कहा, नारद, जैसे वृक्ष के मूल में जल सिंचन करते हैं वृक्ष सुरक्षित रहता है, वैसे शिव जी को जल अर्पण करने से हमारा पूरा साम्राज्य, हमारा पूरा परिवार ये सुरक्षित रहता है। ये ब्रह्मा जी ने गाया है ना। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य। शाखा को पुलकित खिली हुई रखने के लिए क्या करना पड़ता है? डाली को पानी नहीं, पर्ण को पानी नहीं, फल को पानी नहीं, वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? वृक्ष मूलस्य सेचना। वृक्ष के मूल में जल सिंचन करना पड़ता है ना। वैसे ही अपने परिवार को, अपने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए शिव जी को हम जलाभिषेक करते हैं। तदवदस्य वपुर्विश्व। कितनी सुंदर बात है मेरे पुराणों की। तो इसमें से कोई याद रखें, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। 9 दिन हमने कथा की, सार्थक लगेगी। लेकिन कोई तो होगा जो पी रहा है, पी मतलब कथा पी रहा हो, और बात नहीं पकड़ लेना। कोई तो है जो अमृत का पान कर रहा है। इनमें बहुत सारे बदलाव होता है। कोई कहे ना कथा से क्या होता है? दुनिया में बड़ी बड़ी महासत्ता नहीं कर सकती, वो कथा कर सकती है। जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। कथा श्रवण करके बहुत कुछ बदलाव आता है। हमने देखा भी है, गांव-गांव, शहर-शहर में हमने बहुत लोगों में देखा है। वो कहते भी है, कथा सुनकर हमारे जीवन में बदलाव आया, कथा सुनकर मैं शांत हो गया, हमारा व्यवहार बदल गया, कथा श्रवण करके हमने खाने पीने बदल दी, कथा श्रवण करके हमने बहुत सारा हमारा व्यवहार बदल दिया, बहुत कुछ बदलाव आता है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, नारद, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने सामर्थ्य को और साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं। तदवदस्य वपुर्विश्व पुष्यन्ते च शिवार्चना। शिव जी का अर्चन करते हैं। पुष्यन्ते च शिवार्चना। भगवान शिव का अर्चन करे, महादेव का पूजन करे, महादेव को याद करे। प्रात विधि कर्म ज्ञेयम। प्रातकाल भगवान शिव जी को याद करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है। जो प्रातकाल भगवान शिव जी को याद नहीं करता, ये प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए प्रातकाल शिव जी को याद करिए, भगवान महादेव को याद करिए। मध्याह्नम कामिकम। मध्याह्न भगवान शिव जी को याद करने से हमारी कामना की पूर्ति हो जाती है, और संध्या समय शिव को याद करने से भगवान शिव जी शांति देते हैं। इसलिए भगवान महादेव को प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या काल शिव जी को याद करना चाहिए। हर पल याद रखना चाहिए, कभी भूलना ही नहीं चाहिए। हर पल शिव की याद रहनी चाहिए, क्योंकि जीव कौन है? ये शिव का अंश तो है। शिव कौन है? जिनको माया आश्रित है। जीव कौन है? जो माया से आश्रित है। हम सब माया से आश्रित हैं। माया इतनी लगी, इतनी लगी, इतनी लगी, छूटती ही नहीं। ગુજરાતીમાં કહું તો પેલા કૂતરા હોય ને, કૂતરાને ઘણી બધી બગામો લાગેલી હોય, અને જેને જીવડું એને બગા કહેવાય. બહુ કરડે પછી કૂતરું તળાવમાં બેસી જાય પાણીમાં. પહેલે તો કે પાણીમાં રહી ન શકે, લાજવો જો કાંઠે બેસી જાય, રાહ જોયા કરે ક્યારે આ બહાર નીકળે, ક્યારે કૂતરું બહાર નીકળે. કૂતરું તળાવમાંથી બહાર નીકળે, પાંચી અને ચોંટી જાય. આપણું એવું છે, જ્યાં સુધી કથામાં બેઠે છે ડાયા ડમરા, કથામાંથી બહાર ગયા એટલે હતા એના એ. આપણા સૌનું એવું છે ને, તળાવમાં બેઠું જ્યાં સુધી સુરક્ષિત છે, બાકી આમાંથી બહાર નીકળ્યું એટલે એનું એ જ, એમાં કાંઈ ફરક ના પડે. ઓલાને આરતીમ લીધો, મને આરતીમ ન લીધો, હવે એની વાત છે કથા પૂરી થાય પછી. આ જ આપણું હાલે છે, બાકી આમાંથી આપણે કોઈ સુધરવાનું નથી.
એટલે તમને નથી કહેતો, હું તો બીજાને કહું છું, આપ તો દયામાં છે. કારણ કે હજી 3 દિવસ રોકાવાનું છે, તમને થોડું કહેવાય. हर मनुष्य की मनोदशा ऐसी होती है. इसलिए कथा में जो सुंदर सुंदर विचार प्रकट हो रहा है, ये विचार को पकड़ लीजिए आप. जो कथा में कुछ निर्णय आ रहा है कि मुझे कल से बस ऐसा ही निर्णय लेना है, और भोजन करने के लिए महाप्रसाद में जाते हैं, तब हमारी मनोदशा कैसी होनी चाहिए पता है? मुझे मिले इससे पहले उसको प्रसाद मिलना चाहिए, ये मनोभाव होना चाहिए. उससे पहले मुझे मिले, नहीं नहीं, मुझे मिले इससे पहले उनको प्रसाद मिले. ऐसे मनोदशा, मुझे मिले उससे ज्यादा उनको मिले. प्रात कर विधि करम, प्रात का विधि करम नेयम मध्याह्नं कामिकं तथा. मध्याह्ने भगवान शिव को याद करें. ऊपर सूर्य आयो હોય ધમધોકતો, અને મધ્યાહને જે ભગવાન મહાદેવને યાદ કરે ને, એનો સૂર્ય ચમકતો રહે. પછી કીર્તિનો, ભક્તિનો, સંપત્તિનો, માન, સન્માન, પ્રતિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિદ્યાનો સૂરજ ચમકતો રહે. તેથી શિવજીની આરતી બપોરે 12 વાગે કરીએ છીએ. 12 વાગે મહાદેવની પૂજા એટલા માટે થાય છે. બપોરના મધ્યાહનની આરતી ભગવાનની થાય, મધ્યાહનના દર્શન શિવના થાય છે. इसलिए त्रिकाल संध्या, प्रातकाल, मध्याह्न, संध्या और संध्या समय तो कभी नहीं भूलना, क्योंकि जीवन की संध्या मंगल में बनानी है. जीवन की संध्या के समय आपको शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, क्योंकि अंत समय तो शांति होनी चाहिए ना, कोलाहल नहीं होना चाहिए. जब ये शरीर जीवात्मा छोड़ रहा है, तब कैसी मनोदशा होनी चाहिए? पूर्ण शांति, परम शांति, निरोग शांति. इसलिए संध्या, जीवन के संध्या का अर्थ है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, थका हुआ शरीर, जर्जरित शरीर, अंतिम पड़ाव जीवन का, लास्ट पड़ाव. बाद में तो कुछ नहीं होने वाला है ना. इसलिए जिनकी बड़ी उम्र हो गई है, सावधान रहिए. हर पल निरंतर शिव में चित लगा दीजिए. संसार में नहीं, उसके बेटे का विवाह हुआ, उसकी बेटी का नहीं हुआ, वो पुत्र वो चली गई, उनकी बेटी वापस आए, छोड़ो ये सब, मरी जाओ. इसलिए जीवन को समझने की कोशिश करें, जीवन को बदलने की कोशिश, प्रयास करें हम. इसलिए संध्या समय शिव जी को याद करें. सायाह्नं शान्तिकं नेयम्. इसलिए संध्या समय भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए. अरे हर पल महादेव को याद करना चाहिए. हमारे जीवन के एक पल भी ऐसे नहीं होनी चाहिए जिन पल में आपके पर शिव नहीं है. લોકોની દુનિયાની વાતો કરી કરીને જીભ થાકી નથી ગઈ. આપણે જીભા પર ભગવાનનું નામ રહેવું જોઈએ. ઘણા દુનિયામાં એવા સારા સારા માણસો હોય છે, તેમને ગમે ત્યારે મળી એની પાસે સારી વાતો જ હોય છે. સુંદર સુંદર વાતો આપણને ઉત્સાહ જગાડે, ઉમંગ જગાડે, આપણને જીવન જીવવાની હોંસલા, જીવન જીવવાનો આપણને ઉત્સાહ આપી દે. જીવન જીવવા જેવું છે, માણવા જેવું છે. હતાશ થયેલો માણસ, નિરાશ થયેલો માણસ આ ઉત્સાહ સભર માણસને મળે છે, ત્યારે એક દીપ બીજા દીપને પ્રજ્વલિત કરે છે. તેથી જીવન એવું આપણે જીવીએ, આપણાથી એક દીવો પ્રજ્વલિત નહીં, આપણા જીવનથી, આપણા વ્યવહારથી, આપણા કાર્યક્ષેત્રથી એક દીવો નહીં, અસંખ્ય દીપમાળાઓ પ્રગટ થાય એવું આપણે કરીએ. તેથી શિવાલયમાં દીપમાલા કરીએ છીએ. શિવાલયમાં દીપમાલા કરવાનો અર્થ કયો છે? એ જ છે ને, જે ઘટ ભીતર દીપક રામ કા તે ઘટ ભીતર તિમિર ન હોય. જેના ઘટમાં રામ નામનો દીપ પ્રજ્વલિત થયો છે તે ઘટ ભીતર તિમિર, તિમિર મતલબ અંધકાર ન હોય. अंजवाड़ो अंजवाड़ो आज मारे अंजवाड़ो, सदगुरु आया आज मारे अंजवाड़ो. मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब मुझे पढ़ने में काव्य आ रहा था. हमारे गुजराती टीचर समझाते थे अंजवाड़ो मतलब ज्ञान, अंजवाड़ो मतलब समझाण. हमारे गुजराती टीचर ऐसे काव्य समझाते थे, अंजवाड़ो अंजवाड़ो आज मारे गुरु जी आया आज मारे अंजवाड़ो. अंजवाड़ो मतलब सुख का ऐंधाण, सुख का सूरज. और कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन कर सकता है. शिव ऐसे एक देवता है 24 घंटे महादेव जी जागते रहते हैं.
बाकी विश्व के सभी देवता तो समय पर सो जाते हैं, उसके पर्दे बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाए, बाद में दर्शन नहीं होते। सुबह में पट खुलता है तब भगवान का दर्शन होता है। और मेरा महादेव 24 घंटे, शिवालय में कहीं पट नहीं है। कोई भी शिवालय आप देखो, कहीं जगह पर आपको पर्दा नहीं मिलेगा। 24 घंटे जागते रहने वाला महादेव है। देवताओं ने पूछा, महादेव आप 24 घंटे क्यों जागते रहते हैं? भगवान महादेव ने कहा, मैं सबका इंतजार करता हूं। कोई जीवात्मा एक बार मेरे पास आए, मैं इंतजार करता हूं, 24 घंटे इंतजार करता हूं कि मेरे पास कोई आवे। तो देवताओं ने कहा, आपके पास आने से क्या होगा? तब शिव जी ने कहा, देवताओं आपको तो पता है, एक बार मेरे पास जो पहुंचता है ना, उसका भाग्य में बदल देता हूं। उसके भाग्य में एक भी सुख नहीं है, दुनिया का सभी स्वर्ग का सुख मैं उसको दे सकता हूं। ये शिव है। इसलिए व्यस्त जीवन में से कभी कभी महादेव के पास जाइए। और आपके घर में भी भगवान महादेव की पूजा है तो शिव के सामने बैठिए। इतना व्यस्त जीवन में कभी के शिव महापण खोलकर उसका पाठ करिए। कभी कभी स्नान करके पवित्र होकर भस्म का त्रिपुंड करके आपके घर में जहां तुलसी पत्र है, तुलसी वृक्ष है, वहां बैठिए। और आपके आंगन में बेल वृक्ष है तो उसके नीचे बैठकर कभी कभी तो हाथ में माला पकड़िए, मंत्र जाप करिए, जपे पंचाक्षरम, मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। कर्म तोड़ने का सामर्थ्य भगवान शिव में है। बाकी तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। शिव महापण ग्रंथ में भी कहा है ना, अपने जीवन में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ भी करो आप, क्योंकि हमारा जीवन कर्म आधारित है। जो कुछ किया है ये भोग रहे हैं। कुछ अच्छा किया है तो बहुत सुंदर जीवन बीत रहे हैं, और कुछ ऐसा कर्म किया है, पहले तो जो हुआ गो हुआ। आज मैं शिव महापण ग्रंथ में कुछ पढ़ रहा था, इसमें एक बहुत सुंदर कही, बहुत सारी कथा ऐसी महात्म्य कथा है। पहले के समय में उसने बहुत को कर्म किया, और एक बार शिव महापण ग्रंथ का श्रवण किया और हृदय में भगवान शिव जी भक्ति का दीप प्रज्वलित हो गया। और भगवान शिव जी ने कृपा करके बहुत सारे बुरे कर्मों से जीवात्मा को मुक्त कर दिया। ऐसी बहुत सारी कथा शिव महापण ग्रंथ में है। इसलिए कल क्या किया आपने, परसों क्या किया है, 1 साल पहले क्या किया है, 2 साल पहले आपने क्या किया है, छोड़ दीजिए। गया सो गया समय, वो वापस समय नहीं आ सकता। लेकिन आज कथा श्रवण करके आपके जीवन में कल सुबह सूरज नहीं उगना चाहिए, सूर्ण सूरज उगना चाहिए। ये हम अपेक्षा रखते हैं आपके पास। आपका जीवन कुछ और होना चाहिए। आपका रहन सहन, खाने पीने, घर में व्यवहार थोड़ा सा अलग बदले आप। बाकी तो कर्मों के आधारित ये जीवन है हमारा। कर्म की गति के कोई नहीं तोड़ सकता। एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्, ये भगवान व्यास ने कहा कि जो कोई नर नारी है अपने कर्मों को भोग रहे हैं। एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्, जहां तक हमारे कर्म नहीं बदलेंगे वहां तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। भगवान महादेव को जल चढ़ाते रहो, चंदन चढ़ाते रहो, पुष्प चढ़ाते रहो, बिल्वपत्र चढ़ाते रहो, निरंतर पूजा करते रहो। क्योंकि जहां तक व्यवहार, आहार, विचार नहीं बदले वहां तक हमारा जीवन कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए जल क्यों चढ़ाते हैं? जल जैसा निर्मल हमारा जीवन बने, इसलिए शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना। जल क्या है? निर्मल, एकदम हमको तृप्त करते हैं। जीवन कैसा होना चाहिए? जो आपके जीवन यात्रा में आवे उसका जीवन तृप्त हो, उसको आपको मिलने की खुशी होनी चाहिए। मिलकर बहुत आनंद हुआ, मिलकर बहुत खुशी हुई। जल जैसा निर्मल जीवन, इसलिए हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, है ना। महादेव को चंदन क्यों चढ़ाते हैं हम? चंदन जैसा शीतल हमारा जीवन बने, दूसरों को हमारी तरफ से ठंडक मिले, गर्मी नहीं, है ना। इसीलिए शिव जी को हम चंदन चढ़ाते हैं। हम भगवान महादेव को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? पुष्प इसीलिए चढ़ाते हैं कि हमारा जीवन पुष्पों की तरह खिला रहे। पुष्प का एक स्वभाव में सबको सुगंध देता है।
कुछ भेदभाव नहीं पुष्पों में, मैं उसको सुगंध नहीं दे सकता, उसको सुगंध नहीं दे, सबको समान अंतर सुगंध देता है। इसीलिए हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। बिलोपत्र क्यों चढ़ाते हैं? हमारा जीवन औषधि जैसा होना चाहिए। औषधि क्या करते हैं? दूसरों को दुख को दूर करते हैं, दूसरे के रोग को दूर करते हैं, दर्द को दूर करते हैं। तो हमारा जीवन बिलोपत्र जैसा होना चाहिए। दूसरों के दर्द को हम दूर करें, दूसरों के दुख को दूर करें। औषधि का एक नियम है, दूसरों की पीड़ा और दूसरों का दर्द को ये दूर करने वाले औषधि है। बिलोपत्र महादेव को इसीलिए चढ़ाते कि हमारा जीवन भी औषधि रूप बने, दूसरों को दर्द समझे और दूसरों के दर्द की हम दवा बने। धन संपत्ति वैभव दिया है तो आकाश में उछलने की कोई जरूरत नहीं है, धरती पर रहो। बहुत लोगों को धन संपत्ति पद भी मिल गई तो आकाश में उछलने लगते हैं। एक बार नहीं, हाथ ने पूछा पैर को, पैर तुझे क्यों स्पर्श करके प्रणाम करते लोग? हाथ को ईर्ष्या हो गई होगी कि मुझे कोई प्रणाम नहीं करते और तुझे प्रणाम करते हैं, तुझे चरण स्पर्श कर ऐसा करते हैं। तो पैर ने कहा मैं आपकी तरह कभी आकाश में उछलता नहीं हूं, मैं धरती पर रहता हूं, इसीलिए लोग मुझे प्रणाम करते हैं। इसलिए अपने जीवन को भगवान की पूजा की तरफ बदले। जीवन एक पूजा है, जीवन एक आराधना है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा एवं ज्ञातम् नरकुर्वन्, एवं ज्ञात्वा नरकुर्वन् यथोक्तं फलभाग् भवेत्। कलो युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा। फलसिद्धिस्तु कर्मणा। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। आप 9 दिन भगवान की कथा श्रवण की, भले कई लोग दूसरे दिन कथा में प्रवेश किया, बहुत लोगों ने तीसरे दिन, चौथे, 5वें दिन, कई लोगों ने 6ठे दिन ही प्रवेश किया होगा। आसपास में रहने वालों ने कहा होगा कि चल नहीं भाई एक दिन तो कथा श्रवण कर। अरे मरने का समय नहीं, मरने का समय तो लेना पड़ेगा तुझे, वो तो पकड़ कर ले जाए, तुझे समय नहीं है तो भी। इसीलिए बहुत लोग आज ही जुड़े, आज ही पहले दिन कथा में आए हैं। बहुत लोग ऐसे होते भगवत प्रेमी और पहले दिन से कथा में जुड़ता है, और बहुत लोग ऐसे भी है कथा आयोजन का नाम हुआ कि कथा आयोजन करनी है, तीसरे समय पहुंच जाते हैं सुरेश भाई के पास, कुछ भी काम हो मैं आपके पास हूं, आपके साथ खड़ा हूं। ऐसे भी पुण्यवान लोग आपको हो गए, ऐसे भांति भांति के लोग। और बहुत लोग ऐसे भी हो गए, अरे इतनी बड़ी कथा कि आपने मुझे कहा भी नहीं। अरे गाम में એટલા બોર્ડ વળગાડ્યા તો આંધળો છે, એટલા મોટા મોટો હોર્ડિંગ લગાડ્યો છે ને કે મને કહ્યું નહીં તમે એટલું મોટું કાર્ય તમે કર્યું। ऐसे लोग भी मिलेंगे। ये अनुभव मुझे नहीं, अनुभव सुरेश भाई को होगा। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, रामचरितमानस तुलसी। हमारा जीवन हमारे कर्मों आधारित है। इसीलिए आज से हम व्यवहार, वाणी, आहार सब कुछ बदलेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। જેવું વૃક્ષ લગાવ્યું હોય એવું જ ફળ આવવાનું છે। આંબો વાવ્યો છે તો કેરી જ આવવાની છે, બાવળ વાવ્યા છે તો પછી। इसलिए जीवन में क्या हम बो रहे हैं, इसकी महिमा है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को हमारी हृदय से एक प्रार्थना है, मेहनत से कभी डरना नहीं, पुरुषार्थ से कभी हताश नहीं होना, काम करते रहो। आज तक काम करते करते कोई मर नहीं गया। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। दुनिया में आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, है ना। आपका भाग्य विधाता भगवान तो है ही, लेकिन
आपका भाग्य विधाता मेरे युवान भाई बहन आप स्वयं बनो। लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आज से समय का उपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। जिनकी जिनकी जिंदगी सोने में जा रही है उसको कभी सोना पहनने को नहीं मिलेगा। जिनकी जिनकी जिंदगी सोने में जा रही है उसको कभी सोना नहीं मिलेगा। जो जीवन के सोने को हराम करेगा उसको सोने का हार मिलता है ना, सबको नहीं मिलता। ऐसे ही तुलसी ने कहा सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही। यश कीर्ति कुछ भी आपको चाहिए उनके लिए पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। जे पसीना थी नए तेने सीखती जय बरे पर से वो पसीनो। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को प्रार्थना खूब मेहनत करो। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम नानो नहीं, कामे लगो। सफलता नहीं મળેगी तो अनुभव तो મળશે જ ને। કોઈ કાર્યમાં સફળતા નહીં મળે તો અનુભવ તો મળવાનો જ છે, कुछ ને कुछ અનુભવ। અને ભણેલા ગણેલા દીકરા દીકરીઓને પ્રાર્થના ડિગ્રીના સર્ટિફિકેટ લઈને બેઠા નહીં રહો, કામે લાગી જાઓ। ક્યારે નોકરી મળે, ક્યારે નોકરી મળે ત્યારે મળે, અત્યારે કોઈ કામ લાગી જાઓ જે તમને કામ આવડતું હોય તે। અરે શાક માર્કેટમાં બેસીને શાકભાજી વેચો, કેમ ન થઈ શકે? થઈ શકે છે। અને બીજું કે કોઈ પણ નાના ઘરની બહેનો શાકભાજી વેચતા હોય ને એની પાસે પૈસા ઓછા નહીં કરાવો અને મફત કોથમરી નહીં માગો। રોડ ઉપર બેસીને પોતાનું ભરણ પોષણ કરવા માટે બહેનો શાકભાજી વેચતી હોય, નાના ઘરની બહેનો હોય ને એલા પડી નહીં જતો પાછળ। નાના ઘરની બહેનો પોતાનું ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા માટે રોડ ઉપર બેસી શાકભાજી વેચતી હોય, એની પાસે પૈસા ઓછા નહીં કરાવવાના, એને થોડા 2 રૂપિયા વધારે આપી, લે બેન તારા છોકરા માટે ભાગ લઈ જજે। કોથમરી મીઠો લીમડો મફત ના મગાય। કેવી આદત આપણે છે। ફ્રીજ ખરીદવા જાઓ, ટીવી ખરીદવા જાઓ, ત્યાં તમ તારે 1000-2000 ઓછા આપો ને એનો વાંધો નથી। નાના માણસોનું ધ્યાન રાખો। સવારમાં ચાલતા ચાલતા અમે લોકો જઈએ તો રસ્તે જતા એક પરિવાર એવું આમ પેલું એના હાડલાનું પેલું ને બધું પાથરીને રોજ અમે જાવ તો જોઉં નાના છોકરા સૂતા હોય, નહીં ઉપર પંખો, નહીં આસપાસ કોઈ સુરક્ષા, કોઈ ગાય ભેંસ રાતમાં આવી તો પણ રોજ હું આ કોટું ન જોઉં। હું પ્રિતેશભાઈને કહું આપણે પાસે જેટલું આપણે પ્રસાદ હોય ને એ બધું લઈ લો। રોજ અમે સવારમાં તેને નૈવેદ્ય ધરી દઈએ કે લ્યો આ તમારા છોકરાને ખવડાવું છું। બાકી કેટલા અહીંયાથી નીકળ્યા કોઈને વિચારે નથી આવતો આવો આ પરિવાર અહીંયા રોડ ઉપર પડ્યો રહે છે, કોઈને વિચારે ના આવે। રોજ હું જોઉં છું એટલા દિવસથી। મને કોઈ કાંઈ આપે એટલે હું થેલી ભરી રાખું, અમે પ્રિતેશ મહેતા લઈ લઈ અને એમને બધું આપી દઈ। કારણ કે મારા માટે લાવે તો કેટલું સરસ બનાવીને લાવે, કોઈ મોહનથાળ લાવે, કોઈ બુંદીના લાડુ લાવે, કેટલું સરસ લાવે। અને હું જો બુંદીના લાડુ ખાઉં તો અહીં કથા પણ ન કરી શકાય ને, અહીં ઢેપલા ન ખવાય અહીં બેઠા બેઠા। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, कोई भी काम करो, कामे लगो, बस आप जो चाहे वहां पहुंच सकते हैं। ये तुलसी का वचन है, सकल पदार्थ है जग में, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाई, कर्म हीन नर पावत नाई। कितनी स्पष्ट भाषा में कहा है, कर्महीन जे माणस काम नहीं करतो એને કાંઈ નથી મળતું,
कर्महीन नर पावत नाय। काम तो करવું જ પડશે, पुरुषार्थ तो करવો જ પડશે। इसलिए आपके विधाता आप खुद बनो। मैंने पहले दिन कहा था हमारा लेख तो विधाता लिखती है। हमारा सबका लेख लिखने वाले कौन है? विधाता जी। इसीलिए लेख में कोई मेघ नहीं मार सकता, लेख कोई बदल नहीं सकता, लेकिन विधाता का लेख बदलने का सामर्थ्य जो किसी में है, तो जिन्होंने विधाता का लेख लिखा, जिन्होंने विधाता का लेख, विधाता हमारा लेख लिखते हैं, लेकिन कोई तो होगा विधाता का लेख लिखते हैं। विधाता हमारा लेख लिखे तो विधाता का लेख खुद तो नहीं लिखती। विधाता का लेख लिखने वाला कौन है? वो हमारा महादेव है, वो शिव है। इसलिए भगवान विधाता का लेख भी बदल सकते हैं, ये शिव है। विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। अरे ताली महादेव ने बांधी। आगे जो बैठे वो तो ताली लगा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले भी। पीछे बैठने में एक बड़ा लाभ होता है, जो आगे बैठने वालों को लाभ नहीं मिलता, जो आखिर में बैठने वालों को लाभ मिलता है। इसलिए आगे बैठने वाले तो ताली पाड़ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन पीछे बैठे वाले लोग ताली नहीं पाड़ रहे हैं, क्योंकि उसको है कि देख नहीं सकते। आगे बैठते हैं, उससे जो पीछे बैठने वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा लाभ मिलता है। ज्यादा लाभ क्या मिलता है पता? उसको भोजन में पहली बारी आती है। हम तो पहुंचने में देर लगती है, आप तो वहां सीधा पहुंच जाते हैं। इसलिए अंत में बैठे हुए भी ताले लगाए हैं। मैं आपको देखता हूँ टेलीविजन के माध्यम से, भाव से और आदर के साथ। ईश्वर शिव महादेवा, ईश्वर ईश्वर शिव महादेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा। धर्म जगत उदाहरण, धर्म दुरंधर जगत उदाहरण, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव।
बिल्वपत्र चढ़ाने की अद्भुत महिमा है, लेकिन उससे ज्यादा महिमा बिलवृक्ष की सेवा करने की महिमा है। बिल्वपत्र तोड़ तोड़ कर महादेव को चढ़ाने वाले बहुत लोग दुनिया में हैं। कभी बिलवृक्ष को पानी नहीं पिलाते, कभी बिलवृक्ष की पूजा नहीं करते, कभी बिलवृक्ष की परिक्रमा नहीं करते, कभी बिलवृक्ष को स्पर्श नहीं करते। ऐसे बहुत लोग दुनिया में लेके लगाया किसने, पानी किसने पाया, बड़ा किसने किया, और पत्र तोड़ तोड़ कर शिव जी को चढ़ाते हैं। जरूर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चंद्रयावतम चंद्रमा, एक बिल्वपत्र शिवार्पण, ये सही है, लेकिन पहले सेवा तो करो, पहले बिलवृक्ष को पानी तो पिलाओ। बिल्वपत्र की अद्भुत महिमा है, चढ़ाने की महिमा है, लेकिन उससे ज्यादा महिमा है महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो। देवता जिनकी स्तुति करते हैं, साक्षात शंकर जी का स्वरूप है बिल्ववृक्ष है। और एक बात कहूं, जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष है उनके आंगन में वृक्ष नहीं है। विश्व के सभी तीर्थ वहां गिराते हैं जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष है। अरे जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष है वहां शिव नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते हैं। शिव तो है ही, महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो सही, लेकिन मूल तो ब्रह्म रूपाय, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपेण, अग्रतः शिव रूपाय, एकं बिल्वं शिवार्पणम्, एकं बिल्वं शिवार्पणम्। उसके दर्शन करने से, बिल्ववृक्ष को स्पर्श करने से सामान्य पाप नहीं, अघोर पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसे बिल्ववृक्ष को स्पर्श करे, बिल्ववृक्ष का दर्शन करे। कहीं भी आपको शिवालय न मिले, शिवालय जाने का अवसर न मिले, तो स्वयं बिल्ववृक्ष का दर्शन कर लीजिए, शिव दर्शन है। बिल्ववृक्ष को स्पर्श कर दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। एंड आपने इस वीडियो में सुना होगा कि गुरु जी ने बताया कि शिव जी की पूजा करने से अगर हम शिव जी को प्रतिदिन 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं और कोई पूजा नहीं करते, सिर्फ जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। शिव जी बिना मांगे ही अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।